रणदीप हुड्डा की फिल्म सावरकर पर बनी और इस फिल्म का ट्रेलर भी आ गया। अभी ट्रेलर में जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल है और ट्रेलर के आने के बाद खुद रणदीप हुड्डा जैसे जैसे टीवी चैनल्स को अपने इंटरव्यू में अपनी फिल्म के प्रमोशन में जिन शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, उससे साफ है कि अभी तो ये ट्रेलर है इतिहास के साथ खिलवाड़ का। आगे आगे देखिए होता है क्या। इस बात का आप अंदाजा लगा सकते हैं कि फिल्म के भीतर किस तरह से गलत जानकारियां परोसी गई होंगी और गलती को सही साबित करने में कितने झूठ बोले गए होंगे। अभी रणदीप हुड्डा ने एक टीवी चैनल को अपनी फिल्म के प्रमोशन के नजरिए से एक इंटरव्यू दिया और इस इंटरव्यू में जो टीवी चैनल हैं उसके एंकर महाशय रणदीप हुड्डा से सवाल कर रहे हैं और सवाल के जवाब में रणदीप हुड्डा महात्मा गांधी पर आपत्तिजनक शब्दों के साथ प्रहार कर रहे हैं। रणदीप हुड्डा महात्मा गांधी के स्वतंत्रता संग्राम और राष्ट्रपिता होने की हैसियत को नकार रहे हैं और गोदी मीडिया के एंकर सिर्फ सर हिला रहे हैं। उससे बड़ी हैरानी की बात तो यह है कि यह टीवी चैनल किसी और का नहीं बल्कि कांग्रेस के चहीते हिमाचल के प्रभारी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राजीव शुक्ला का है। राजीव शुक्ला के चैनल पर गोदी एंकर रणदीप हुड्डा से सवाल करता है कि 2014 से पहले सावरकर पर फिल्म बना सकते थे। रणदीप हुड्डा कहते हैं नहीं, और यह नहीं कहकर रणदीप ने साबित कर दिया कि वो उसी गैंग का हिस्सा हैं जिसे 2014 में आजादी मिली है और शायद राजीव शुक्ला के चैनल के ये एंकर भी उसी गैंग का हिस्सा थे जिन्हें 2014 के बाद ही इस देश की आजादी का ज्ञान हुआ। तभी तो महात्मा गांधी का अपमान होता रहा और ये राजीव शुक्ला के चैनल के महान एंकर सर हिलाते रहे। इन्हें जरा सा भी एहसास नहीं हुआ कि देश के राष्ट्रपिता का अपमान एक फिल्म का एक्टर कर रहा है सिर्फ अपनी फिल्म के प्रमोशन के लिए उसे रोक सकें, उससे कह सकें कि सब कुछ कहिए लेकिन राष्ट्रपिता के बारे में एक भी अपमानजनक शब्द का इस्तेमाल होने नहीं दूंगा। ये वही एंकर हैं कि अगर प्रधानमंत्री की किसी गलत बात पर कोई विपक्ष का नेता सवाल कर दे तो रोक दिया जाता है। यही एंकर कह देते हैं कि प्रधानमंत्री का अपमान देश का अपमान है लेकिन राष्ट्रपिता का अपमान होता रहा, लेकिन राजीव शुक्ला के चैनल के एंकर के मुंह से एक शब्द नहीं निकला। रणदीप हुड्डा अपने प्रमोशन के लिए अपनी फिल्म को चलवाने के लिए महात्मा गांधी के विरोधी लोगों को खुश करने के लिए कह रहे थे कि अगर सावरकर की चलती तो हमारा देश 35 साल पहले आजाद हो गया होता। महात्मा गांधी की वजह से आजादी देर से मिली और इन शब्दों को राजीव शुक्ला के चैनल के एंकर सुन रहे थे, सर झुकाकर हां में हां मिला रहे थे, सर हिला रहे थे। ये कैसी राष्ट्रभक्ति है, ये कैसी देशभक्ति है। रणदीप हुड्डा भूल गए, नहीं राष्ट्रभक्त बनी कंगना की फिल्मों का क्या हाल हुआ। फर्जी राष्ट्रवाद का सहारा लेकर फिल्मों को चलवाने के लिए, उसे टैक्स फ्री करवाने के लिए बीजेपी का करीबी बनने की कोशिश में देश के राष्ट्रपिता का अपमान करके कुछ पैसा तो रणदीप हुड्डा कमा लेंगे लेकिन सम्मान गवा चुके। महात्मा गांधी भारत में ही 1915 में आए। उन्होंने पहला सत्याग्रह चंपारण में किया 1917 में। रणदीप हुड्डा कह रहे हैं कि 35 साल पहले यानी 1912 में देश को आजादी मिल जाती। आखिर कैसे मिल जाती? क्या राजीव शुक्ला के चैनल के एंकर को यह जरा सा भी ज्ञान था कि महात्मा गांधी देश कब आए, कब पहला आंदोलन किया? और रणदीप हुड्डा के हिसाब से अगर 35 साल पहले आजादी मिल जाती तो 1912 में देश आजाद क्यों नहीं करवा लिया सावरकर ने, जबकि तब तक तो महात्मा गांधी देश में आए भी नहीं थे, तब उन्हें किसने रोका था? इस बात से अंदाजा लगा लें कि बीजेपी और आरएसएस कैसे झूठ फैलाते हैं और इस झूठ को फैलाने में रणदीप हुड्डा उनका सहारा बन रहे हैं और राजीव शुक्ला के चैनल के एंकर उस झूठ को फैलाने का माध्यम। रणदीप हुड्डा कुछ पैसे आप कमा लेंगे, अपने एक्टिंग के सफर को आप आगे बढ़ा लेंगे, लेकिन आज आप राष्ट्रपिता का अपमान कर रहे हैं। हो सकता है कोई और ज्यादा पैसे आपको दे दे तो आप अपने परिवार के लिए भी कुछ भी कह लेंगे,
सावरकर को लेकर सच बोलना रणदीप हुड्डा के बस में नहीं है, क्योंकि वो पैसों के लेकर फिल्म कर रहे हैं और फिल्म को चलवाने के लिए झूठ बोल रहे हैं। सावरकर ने अपनी आत्मकथा में खुद इस बात को लिखा है कि वो 2 दिन तक समुद्र में नहीं तैर रहे थे, सिर्फ 5 मिनट में पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया। काला पानी में सावरकर राजनीतिक कैदी नहीं थे, बल्कि हत्या से जुड़े मामले में उन्हें जेल हुई थी। महात्मा गांधी ने जो 1919 की आम हड़ताल करवाई थी, उसके बाद अंग्रेज सरकार पर जो दबाव बना था और बड़ी संख्या में कैदियों को रिहा किया गया था, उस समय भी महात्मा गांधी और विट्ठल भाई पटेल के विशेष प्रयास से सावरकर जेल से छूटे थे। 1937 में भी उन्हें कांग्रेस के प्रांतीय सरकार ने नजरबंदी से आजाद किया था, लेकिन इन एहसानों का बदला सावरकर ने महात्मा गांधी और कांग्रेस को धन्यवाद देकर नहीं, बल्कि उनके खिलाफ जहर उगल कर दिया। महात्मा गांधी को गाली देने से अच्छा है कि थोड़ा डॉक्टर अंबेडकर को रणदीप हुड्डा पढ़ लेते, साफ हो जाता। डॉक्टर अंबेडकर ने साफ लिखा है कि भारत के विभाजन के लिए जितने जिम्मेदार मोहम्मद अली जिन्ना थे, उतने ही सावरकर। लेकिन फिल्म चलवानी है, फिल्म का प्रमोशन करना है और फिर बीजेपी के शासन में बीजेपी के राज्यों के मुख्यमंत्रियों से उसका प्रीमियम शो देखवाना है, उनकी कैबिनेट के साथ बैठ के फिल्म देखनी है और हर बीजेपी शासित राज्य में फिल्म को टैक्स फ्री करवाना है और हो सकता है कोई नेशनल अवार्ड भी लेना हो। इसलिए जो चाहे बोलिए। सबसे बड़ा सवाल तो यह है, किस चैनल पर बैठकर रणदीप हुड्डा महात्मा गांधी के बारे में इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल कर रहे थे, झूठा ज्ञान, झूठा इतिहास पढ़ा रहे थे। वो चैनल किसी और का नहीं, कांग्रेस के ही एक नेता का है।